हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम का टॉपिक समझा था। आज हम समझेंगे अगर पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है तो रेक्टेंगल का इस तरीके से रेक्टेंगल होता है। यहाँ लेफ्ट और राइट की साइड्स इक्वल होती हैं और फ्रंट और बिहाइंड की साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारा पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? ये होता है L, ये होता है B। L मीन्स लेंथ, B मतलब ब्रेथ। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, L प्लस L, B प्लस B, यानी ये L और ये B। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस 2B, और इसे हम और भी ऐसे लिख सकते हैं 2, दोनों में कॉमन है 2 हमने यहाँ ले लिया, ब्रैकेट L प्लस B। ओके, ये होगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। और एरिया कैसे निकलेगा रेक्टेंगल का? L इंटू B, जो हमने कल समझा था टाइल्स के एग्जाम्पल से। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। वॉल्यूम L इंटू B इंटू H, यहाँ H क्या है? हाइट है। ठीक है, ये था हमारा रेक्टेंगल। अब होगा हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, L L B B। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पेरीमीटर का? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चारों की साइड्स हमें बिल्कुल इक्वल होंगी। जितने भी सेंटीमीटर इन चारों के होंगे वो इक्वल होंगे। एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड। ये लेंथ और ब्रेथ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जैसे हमने ऊपर लिया था ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। बट स्क्वायर के केस में क्या होता है कि चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। तो यहाँ हम S कंसिडर कर रहे हैं, S प्लस S प्लस S, मतलब चारों की साइड्स, एक ऐसी है, एक ये, एक ये, एक ये। तो इन चारों का एडिशन हमारा क्या होगा? एरिया क्या होगा? इसको और इसे, यानी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, साइड इंटू साइड। यहाँ साइड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारी साइड्स ही इक्वल होती हैं। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम भी हमारा होगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ ब्रेथ और हाइट। स्क्वायर में सब कुछ इक्वल रहता है इसलिए हमने यहाँ पे साइड लिखा है, बट कॉन्सेप्ट वही है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ओके, यहाँ एक हमारा टॉपिक आता है एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये पिक्चर देखते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर इस रेक्टेंगल का हम हाफ करते हैं, ये रेक्टेंगल है, अगर इसका हम हाफ करते हैं तो ये ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब ये है, ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि जो हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना सीखा था, अगर हमें ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा ना, तो हम रेक्टेंगल के एरिया का हाफ कर देंगे। हमने रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना सीखा था, L इंटू B। जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, तो हम इसका हाफ कर देंगे। सपोज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आया था हमारा 4, इसका हाफ कितना हुआ? 2। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? ट्रायंगल का एरिया। इसमें ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगल का हाफ होता है ट्रायंगल।
तो ये जो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर जो रेक्टेंगल के लिए लेंथ होती है वो होगी ट्रायंगल के लिए बेस, और इसको जो हम ब्रेथ कंसिडर करते हैं वो होगी हाइट। मतलब ट्रायंगल के केस में लेंथ हो जाएगी बेस और ब्रेथ हो जाएगी हाइट। तो इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का। बाकी कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।